श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। दोस्तों, अगर आपने पुराने चैप्टर्स को अभी तक नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर सुन लेना। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। और स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम शुरू करते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधि मृत्युसज्जय यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कर्षण सत्वमाहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करने अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वो सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? श्री भगवानुवाच। त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सत्वाना रूपा सर्वस्य श्रद्धा भक्ति भारता श्रद्धामयो परम पुरुषो योच्छद छंदम सा एव सा। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षर छांसी राजसा प्रेतान भूत गणाशान्य यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अक्षात्र विहितम घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहरं कर संयुक्ता कामना बलान्विता कर्ष्यन्ता शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसा मां वैच्यवान् शरीरस्थम तान् विद्य सुरनिश्चयम्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुँचाते हैं, वो असुर कहे जाते हैं। आहार स्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यगस्तपस्तता दानम तेषां भेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा ध्यान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्य, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, आहार, सात्विक, प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कटवल्लमर, बड़ा, युष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीना, आहार, राजे, श्रेष्ठा, दुख, शोक, कामृता। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुक्त तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। यातयायम गतरसम पूति पर्युषितम चायता उत्ष्टिष्ट ब्रह्मपि चामधेय भोजम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित और सड़ा, झूठा तथा स्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अफलांग शिविष्टवधो दृश्यदो या इज्जते यष्टमं मेवति मना समाध्य सात्विका। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार। ये मैं लाइन दोबारा बोल रही हूँ कि अफला काम शिभिर यज्ञो विदिष्टो या इज्यते यष्टवय मेवेति मना समाधाय स सात्विका। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यता इज्यते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विधि राजसमम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी ही जानो। विधिहीन मस्त्रष्टानम मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वो तामसी माना जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है।
अनुद्वेकर वाक्यम सत्यम प्रियहितं चायता स्वाध्यायभस्यसम चैव वाम्यम तप उच्यते। सच्चे भान वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी की तपस्या है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रहम भाव संशुद्धि रित्ये तत्पतो मानस भच्यते तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। श्रद्धा पर्यातप्तम तपस्त्रिविधम नरय अफलांकशिष्यते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवक्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यथा क्रियते दहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार और पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वो राजसी यानी कि रजोगुणी कहलाती है। ये ना तो स्थायी होती है और ना ही शाश्वत। मुरूण ग्राहेण रात्मनो यत पीड्या क्रियते तपा परस्योत् साधनार्थम वा तमामसु ह्रादतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुकमारिणो देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो सात्विक माना जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्ध्यानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वो रजोगुणी या रजस कहलाता है। आदेश काले यद्दान मम पात्रेभ्यश्च दीयते अस्कृत्यं वज्ञातम तत्तामस समुद्रायतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसी कहलाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मांड स्तृति विधम स्मृता ब्राह्मण स्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थीं। तस्मादम ओम इत्यु द्वाहत्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विद्यानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तदित्य नभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाण शिभि। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा ज्ञान को तत शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। सबधावे साधु भावे च सदित्येत प्रयुच्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच शब्द पाठ युज्यते। यज्ञे तपस्सी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थ्यम सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। प्रतापुत्र ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तपतम प्रथम चायता असदिच्यते पार्थम न च प्रत्यप्रेय नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, ज्ञान, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वो असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपने पुराने सभी चैप्टर्स को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा और अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया होगा। तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने कितनी बार फुल गीता रीड की है। अब मैं चलती हूँ। राधे राधे।